गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी पढ़ी थी। मींस एक डिवाइस की एबिलिटी कि वो कितना स्मॉलेस्ट मेजर कर सकता है। तो जितना स्मॉलेस्ट मेजर करेगा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा और उतनी ही एक्यूरेसी के चांस ज़्यादा होंगे उसके मेजरमेंट में। तो एक गैलेंटर सेंसिटिव कब कहलाएगा? गैलेंटर बेसिकली क्या मेजर करता था? करंट। तो करंट को मेजर करता है। करंट आते ही डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो स्मॉलेस्ट करंट बहुत कम वैल्यू का है और डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा दिखा है, इसका मतलब ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है। तो एक गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन ए स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट। तो एक गैल्वेनोमीटर में से, ये गैल्वेनोमीटर है, बहुत स्मॉल करंट आपने फ्लो कराया तब भी इसने डिफ्लेक्शन लार्ज दिखाई, इसका मतलब ये ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आप करंट के टर्म में ना कह भी कह सकते हैं वोल्टेज डिफरेंस, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस से ही करंट फ्लो किया है। तो एक स्मॉल वैल्यू की वोल्टेज आपने पोटेंशियल या वोल्टेज अप्लाई की और ए स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। गैलेंटर के अक्रॉस में एक स्मॉल वैल्यू की वोल्टेज आपने अप्लाई की, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो स्मॉल वोल्टेज या स्मॉल करंट पे लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाने वाला गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव ज्यादा माना जाएगा। तो इसमें सेंसिटिविटी को दो टर्म में पढ़ेंगे हम, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो शुरू में हमारा जो टर्म है वो है करंट सेंसिटिविटी, तो IS। तो जनरली जब सेंसिटिविटी गैलेंटर की बात की जाती है तो करंट सेंसिटिविटी से ही मीनिंग होता है। तो यहाँ आपको क्लियर है कि एक करंट के टर्म में सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज के टर्म में। तो दो सेंसिटिविटी पढ़ेंगे, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज। तो करंट के प्रति सेंसिटिव मीन्स करंट फ्लो किया और डिफ्लेक्शन दिखा है। डिफ्लेक्शन को आप किससे डिनोट कर रहे थे? फाई से। तो फॉर्मूला जो है आपका, डेफिनेशन भी लिखेंगे हम, होता है करंट सेंसिटिविटी का डिफ्लेक्शन बाई फ्लो ऑफ करंट। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। एक तो ये डेफिनेशन है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने पर एक गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन शोज करता है, तो ये क्या कहलाता है? करंट सेंसिटिविटी। या रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन टू द करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। कर लेंगे। तो लिखिए डेफिनेशन, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए गैल्वेनोमीटर बाई फ्लो ऑफ यूनिट करंट या 1 एम्पियर करंट। तो ये देखिए इसके SI यूनिट करंट सेंसिटिविटी की, एंगल की यूनिट रेडियन, करंट की यूनिट एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर। आगे फार्मूला बनाएंगे। देखिए फाई का जो फार्मूला आपने लिखा था जब मूविंग कॉइल गैलेंटर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो आया था NBA/KI। तो फाई बाई आई क्या हो जाएगा? NBA/K। तो यहाँ एक बार वैल्यू लिख दें NBA/I/K और ये आई हो गया, आई से आई कैंसिल आउट, तो आंसर हो गया NBA/K। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ऑन द स्पॉट ना बने तो ये याद रखना, इससे अपने आप बन जाएगा। तो N नंबर ऑफ टर्न्स जो आपकी गैलेंटर है उसमें जो कोयल थी उसमें कितने टर्न्स थे? B मैग्नेटिक फील्ड, A वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, K टोरोजन कांस्टेंट। K क्या होता है? टोरोजन। तो यहाँ वेरिएबल्स के नाम लिखा हो तो लिख लेना। क्लियर है? तो मेथड टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ सकती है? तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के क्या क्या मेथड हैं? तो देखिए टॉपिक का नाम है मेथड्स टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। सिर्फ सेंसिटिविटी पूछ ले तो भी यही लिख के आना है, ये ध्यान रखें। तो आपका जो करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला आया था बेसिकली वो क्या था? NBA/K। तो ये कब बढ़े? जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएं, यानी कि बहुत स्मॉल पे लार्ज कब दिखाएगा? जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। तो फर्स्ट हो गया नंबर ऑफ टर्न्स N। तो यहां हम लिखेंगे करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। मीन्स बाय इंक्रीजिंग द मेथड्स पूछा है तो पूरी लाइन लिखेंगे, फैक्टर्स पूछा है तो ये हेडिंग करके लिखेंगे। मेथड पूछा होता है तो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, क्योंकि IS इज प्रोपोर्शनल टू N। तो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स IS इज इंक्रीज्ड, IS कैन बी इंक्रीज्ड। सेकंड मेथड लिखा हो तो बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करके। तो मीन्स सेकंड फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। आपको पता है करंट सेंसिटिविटी मैथमेटिकली B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो B अगर आपका इंक्रीज होगा स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड तो उससे करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। थर्ड है A क्रॉस सेक्शनल एरिया।
थर्ड इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोयल बोल लो, आर्मेचर बोल लो, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेम रिलेशन, एरिया बढ़ेगा तो कंसेंट। लास्ट के स्प्रिंग कांस्टेंट या टोरोजन कांस्टेंट जिसको आप बोलते हो, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज करके। टोरोजन कांस्टेंट के, तो IS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, सो बाय डिक्रीजिंग के IS कैन बी इंक्रीज्ड। तो के टोरोजन कांस्टेंट डिक्रीज करना है, मीन्स जो आपने मेटल लिया स्प्रिंग का वो चेंज करना होता है, उससे टोरोजन कांस्टेंट चेंज हो जाता है, वो अलग अलग मटेरियल का बना होता है। ये देखिए, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर यहां पे फैक्टर्स आया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट सेंसिटिविटी या ऑन विच फैक्टर करंट सेंसिटिविटी डिफेंस, तो इस तरीके से हेडिंग लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आया था तो मेथड्स टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, फिर हम सीधे लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग, तो ये हेडिंग करने की जरूरत नहीं है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। सेकंड, बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड, बाय इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोयल। लास्ट, बाय डिक्रीजिंग स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, या आप याद जरूर रखें कि क्या लिखना था। नेक्स्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगला टर्म क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर आपका, इस फार्मूले के ऊपर, करंट सेंसिटिविटी के ऊपर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर भी है, फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी VS। तो वोल्टेज की सेंसिटिविटी का फॉर्मूला देखें, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, करंट की बजाय क्या आ जाएगी? वोल्टेज। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे या वोल्टेज अप्लाई करने पर कितना डिफ्लेक्शन होता है? तो इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ए गैलोमीटर ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, या डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो डेफिनेशन आप कर लेंगे, फॉर्मूला आपने कर लिया है। तो φ/V, वोल्टेज क्या होती है? करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। या तो फाई का फॉर्मूला लिख दें, या φ/I क्या था? करंट सेंसिटिविटी, और ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ वायलेट हो गया। ओम्स लॉ था V = I × R, यहाँ गया V = I/R ना, वहाँ V वोल्टेज होती थी और I करंट, यहाँ VS है वोल्टेज सेंसिटिविटी और IS है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 1/R टाइम्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी। तो ओम्स लॉ यहाँ पे वायलेट नहीं हुआ है, टेंशन मत लेना। तो ये फार्मूला लिखिए, इसकी वैल्यू क्या आई थी? NBA/K। ये आपका आंसर आ गया, इस तरीके से कर लें, या यहाँ से फाई की वैल्यू रख के दिखा दें, NBA/K। I तो था ही, IR, ये कैंसिल आउट कर ले तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा। तो चॉइस इज ऑल योर्स। ये रिलेशन भी पता होना चाहिए, कई बार करंट सेंसिटिविटी निकाल के दे देगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछ लेगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा IS/R से, कहीं वापस भागो। तो ये रिलेशन याद होना चाहिए, R का ही फर्क होता है। क्लियर है? सेम मेथड्स टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब की बार हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी। उसके मेथड देखिए, मेथड्स टू इंप्रूव या इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आपको पता है VS NBA/KR है, तो एक तो आपको लगेगा नंबर ऑफ टर्न्स, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। B, तो फर्स्ट बाय इंक्रीजिंग, या पूरा लिखेंगे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करके। सेकंड, बाय इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोयल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोयल A। थर्ड, बाय डिक्रीजिंग द टोरोजन कांस्टेंट, बाय डिक्रीजिंग टोरोजन कांस्टेंट K। लास्ट, बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल, बाय डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ कोयल, कोयल का रेजिस्टेंस कम करके R। क्लियर है? या बाय डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ गैलेंट्री बोल लो, कोयल की बजाय क्या बोल लो? गैलेंट्री। बाय डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस ही लिख दें बस, ठीक है। तो ये 4 मेथड है। मैंने क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्यों नहीं लिखा? देखिए, एक नोट बनाएं या क्वेश्चन लिखें, नोट लिखें।
इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स in a galvanometer does not guarantee increase in its voltage sensitivity, because when we increase number of turns, जब आप number of turns बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है. When we increase number of turns, then resistance also increases, as voltage sensitivity is directly proportional to N but inversely proportional to R. So we cannot say. तो वी एस एन के भी प्रोपोर्शनल था और आर के भी था, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़े और उससे रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ गया क्योंकि लेंथ बढ़ गई थी. तो ये बढ़ने से तो ये कम हो गया, बढ़ने से बढ़ेगा, तो हम नहीं कह सकते क्या असर पड़ेगा. ठीक है, एक बार फिर से, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन ए गैलोमीटर डज नॉट गारंटी इंक्रीज या इम्प्रूवमेंट इन इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, बिकॉज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स या व्हेन वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज, as voltage sensitivity is directly proportional to N but it is inversely proportional to resistance. As resistance is increasing so it may decrease voltage sensitivity. ये आपका आंसर होगा. क्लियर है? तो उस चीज़ को बचना. वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में सिर्फ सेंसिटिविटी बोलिए तो गैलोमीटर जो करंट सेंसिटिविटी वाली बातें बता देना. एक टॉपिक और है छोटा सा जो आपका यूज होगा, तो मैं इसी में करा देता हूँ क्योंकि एक डेफिनेशन ही है, बेसिकली काम आ जाएगी. टॉपिक का नाम है फिगर ऑफ मेरिट. टॉपिक का नाम है फिगर ऑफ मेरिट. तो अपनी अपनी नोटेशन है, कोई इसको के से लिख रहा है, छोटा के ले लो, बड़ा के ले लो, सबकी अपनी अपनी नोटेशन है, तो कोई हार्ड फास्ट नहीं है. फिगर ऑफ मेरिट. फिगर ऑफ मेरिट क्या है? करंट सेंसिटिविटी से उल्टा है कि भाई जो आपका गैलेंटर है उसका एक डिवीजन कितना मेजर कर सकता है. तो मान लेते हैं गैलेंटर का एक डिवीजन 0.1 एम्पियर मेजर कर सकता है, तो फिगर ऑफ मेरिट होगी 0.1 एम्पियर. तो फिगर ऑफ मेरिट का जो फॉर्मूला होता है के, वो होता है करंट बाई डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन अगर 1 हो, 1 डिवीजन में की डिफ्लेक्शन हो, तो करंट क्या होगा? 1. तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर डिवीजन, तो यहाँ डिवीजन यूनिट यूज होगी. तो ऐसा यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर डिवीजन. एक डिवीजन में कितना करंट मेजर कर सकता है. ठीक है, तो फिगर ऑफ मेरिट इज डिफाइंड एज द करंट प्रोड्यूस्ड बाई फ्लो ऑफ वन डिवीजन या करंट मेजर्ड बाई 1 डिवीजन. तो 1 डिवीजन की जो मूवमेंट है, डिफ्लेक्शन है, उससे कितना करंट मेजर हुआ. तो करंट मेजर्ड बाई 1 डिवीजन ऑफ ए गैलेंटर इज नोन एज इट्स फिगर ऑफ मेरिट. तो मान लेते हैं एक गैलेंटर है, उसमें टोटल 30 डिवीजन है. कितने डिवीजन है? 30. तो टोटल कितना करंट हो सकता है? तो गैलेंटर का करंट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इंटू फिगर ऑफ मेरिट, मीन्स 30 इंटू, न्यूमेरिकल में काम आएगा इसलिए लिखवा रहा हूँ. मान लेते हैं 1 डिवीजन 0.1 एम्पियर आ गया था, तो आ जाएगा जी 3 एम्पियर. कितना आ जाएगा? 3. मिली में हो सकता है तो मिली हो जाएगा. तो ये भी फॉर्मूला लिख लें बाद में, इंपॉर्टेंट नोट बना के फॉर एग्जाम. तो आई जी इज इक्वल टू एन के. आई जी इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ ए गैलोमीटर. फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब वो जब वो अपनी आखिरी वाले पूरे स्केल पे चला गया, लास्ट डिवीजन पे, तो आई जी होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. एक गैलेंटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. और एन है नंबर ऑफ टर्न्स, एन है नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजंस इन गैल्वेनोमीटर. तो ये नहीं है यहाँ 0 होता है, इधर भी 30 है और इधर भी 30. तो ये 60 टोटल काउंट नहीं करने, एक साइड के काउंट करते हैं 0 से आगे के. और के है फिगर ऑफ मेरिट. के इज फिगर ऑफ मेरिट. तो फिगर ऑफ मेरिट को ज़्यादा आगे सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो. आई बाई 5 उल्टा हो जाएगा तो के बाई एन बी आ जाएगा. ठीक है, ये आई था, ये क्या था? एन बी ए आई बाई के. ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिगर ऑफ मेरिट हो जाएगा के टोरोजन कांस्टेंट बाई एन बी ए. ये फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला होगा. कर लेंगे. तो आपको ये टॉपिक कर लेने हैं. तो यहाँ पे हमने सेंसिटिविटी पढ़ी, वो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज, उनकी डेफिनेशंस, एसआई यूनिट्स, उनको इंक्रीज करने के तरीके, इंप्रूव करने के तरीके. उसके बाद फिगर ऑफ मेरिट एक कॉन्सेप्ट पढ़ा. तो उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. कोई भी डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.